आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज अभी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपने गांव भटवाड़ी में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा, मुझे कुछ चीज़ें ना बोली नहीं जा रही है। लिटरली मैं अपने मुंह पर भी नहीं निकालना चाहती हूँ उन चीज़ों को, बट मैं ज़्यादा उदास रहूँगी तो मेरे डुगू के लिए भी सही नहीं है। मैं बस यही कहती हूँ कि आप सभी प्रे करना, उसको जो भी जीवन इसके बाद मिले वो एक अच्छा जीवन मिले और सुख शांति वाला जीवन मिले, और वो एक ऐसे घर में उसका जन्म हो, मतलब बहुत ही अच्छा जीवन उसे मिले। बस मैं यही कह सकती हूँ, और उसकी आत्मा को शांति देना भगवान जी प्लीज़। पता मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ इस इंसिडेंट को कि वो सच में नहीं है हमारे बीच। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो अभी यहाँ से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा। मतलब मैं बेचैन जैसे हो रही हूँ, मैं बार बार बाहर आ रही हूँ कि वो आ गया। मैं किसी डॉग की आवाज़ सुन रही तो मुझे ऐसा लग रहा है वो है। मैं ना ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ पे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ ट्रस्ट कि वो नहीं है हमारे बीच। बस कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, उसे एक अच्छा जीवन मिले। फ़िलहाल मुझे ये चीज़ बिलीव करने में बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। एक तो मैं उसे आखिरी टाइम पर भी नहीं देख पाई। मेरे लिए सबसे बड़ा गिल्ट ये रहेगा कि मैं उसे देख भी नहीं पाई। शायद इसलिए मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है। पर मेरी ना पता नहीं ऐसे मेरे अंदर से ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इधर से आएगा, इधर से आएगा, कहीं ना कहीं से वो फिर से मेरे पास आएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ खुद को बिज़ी रखने का, खुद के मन को डाइवर्ट करने का बहुत कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं बिज़ी रहूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसके लिए इतना रोती रहूँगी तो उसके लिए भी सही नहीं है। उसकी आत्मा को शांति के लिए मुझे खुद को कंट्रोल करना है, खुद को चुप रहना है, खुद सारी चीज़ें सही करनी है। बट थोड़ा समय लगेगा सारी चीज़ों के लिए, पर वो जो दिल में है ना वो हमेशा रहेगा। फ़िलहाल अभी सुबह का टाइम है और मैंने ना ये सारे कपड़े धो दिए हैं और अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मम्मी तो घास के लिए निकल गई थी। अभी दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं और मम्मी जा रहे हैं, बहुत सारे ज़रूरी काम निपटाने हैं और कुछ टाइम बाद आपको शायद क्या मेरे इधर के ब्लॉग ना दिखे। बहुत जल्दी कुछ डिफरेंट नया दिखने वाला है। बहुत सारी चीज़ें शुरू करनी है पर इच्छा नहीं हो रही है अंदर से कि करना है। निराशा सी हो रही है। अगर अभी डुगू होता ना तो हमारे पीछे लग जाता, क्योंकि हम कहीं भी जाते थे ना वो हमारे पीछे पीछे आ जाता था और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता था। हेलो मम। हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं। गुड़ाई हो गई है पूरी। अब थोड़ा एक दिन बाज़ार जाते हैं, ख़रीदारी करके आते हैं। और डुगू चला गया, इस विषय में कुछ नहीं बोलोगे आप? अब बोलना क्या है, डुगू की तबीयत बहुत ख़राब थी। कोई बात नहीं, कोई बात। दूसरा आ जाएगा। एक बार जो दिल में बैठ जाता है ना उसकी जगह कोई नहीं ले पाता है। और मैं डिसाइड कर चुकी हूँ इसके बाद मैं कोई भी पेट नहीं पालूँगी। वो मेरा फर्स्ट पेट था जिसे मैंने पाला, और इसके बाद कभी भी मैं लाइफ में, ये मैं आज बोल रही हूँ, कभी भी अब किसी जानवर को नहीं पालूँगी अपने घर में। उसके लिए कमी तो ना की थी, क्या करें, बीमारी लग गई थी।
मार्केट से भी आ चुके हैं और इसके बाद मैं आपको बहुत ही प्यारी सी स्पेशल चीज़ दिखाऊंगी। फ़िलहाल थोड़ा चेंज वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद धूप आई और इतनी तगड़ी धूप आई कि क्या ही बोले। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपको। अभी दोस्तों थोड़ा मुँह साफ़ कर लिया है, काफ़ी गर्मी हो रही है ना, और अभी मैं आपको बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं डुगू को तो वापस नहीं ला सकती हूँ कहीं से भी, पर यही प्रे करती हूँ कि वो जहाँ भी है खुश रहे, अच्छा जीवन उसे मिले। दोस्तों मैं तो खाना खाती हूँ और इस फ्रेम को लगाऊंगी मैं। आई मिस यू, और ये मेरे हमेशा दिल में रहेगा और इसकी जगह कोई नहीं लेगा, इसीलिए मैं किसी पेट को नहीं रखूँगी घर में। दोस्तों कमरे की हालत देख रहे हो, क्योंकि ये कहीं जाने की पैकिंग हो रही है और कहाँ जाने की हो रही है वो आपको आने वाले ब्लॉगों में पता चल जाएगा। पैकिंग भी क्या हो रही है, थोड़ा बहुत कपड़े देख रही हूँ। और अभी बाहर तो मौसम ठीक है, ठंडा मौसम है, ये देख सकते हो आप। पता मैं कुछ चीज़ें फील कर रही हूँ जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना बाहर आ रही, मेरी नज़र वहाँ दरवाजे पे पड़ रही, इधर पड़ रही, मैं अंदर जा रही, इधर जा रही। मैं ना डुगू को मिस कर रही हूँ बहुत। मतलब अगर मैं रोटी भी बना रही हूँ ना तो मैं, ऐसा होता था उसके लिए अलग से रोटी बनाती थी। मैं अगर यहाँ पे इस टाइम पे रात में बैठी हुई रहती थी ना, वो मेरे साथ में आके बैठता था। मुझे पता है बार बार मैं रोऊंगी तो उसके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर मेरा दिल इतना दुख रहा है तो वो उसके लिए सही नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को खुश रखूँ, मैं अपने लिए ना सही डुगू के लिए खुश रहूँ, पर मुझसे ना ये चीज़ें हो नहीं रही है। मैं अपने आप को बहुत बिजी कर रही हूँ, बहुत बिजी, ताकि मैं घुल मिल जाऊँ दूसरों के बीच में। और कौन नहीं चाहता यार अपनों को याद करना। पर ना मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डुगू के लिए ही अपने आंसुओं को कंट्रोल करूँ, पर उसके साथ इतना लगाव हो गया था ना, मैं ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी तक भी। मेरे मुंह में आ रहा है एकदम से डुगू कहाँ है, डुगू घर नहीं आया, ये सारी चीज़ें। अगर मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई ना, वो साथ होता तो वो भी यहाँ पे मुझे देखता, मेरे साथ बैठता। उसने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार, पर उसके सामने ना मैं इतनी बार रोई हूँ अपने दुख लेके, दर्द लेके। उसने चुप रहते हुए सुना है, मेरे पास बैठा है, अपने हाथों को मेरे हाथों में रखा है कि मैं हूँ। आपको ये मजाक लग रहा होगा पर ये सच हुआ है। जब जब मैं रोई हूँ ना, वो मेरे पास आके बैठा है। बहुत बार बीमार हुआ हूँ मैं, यहाँ पे आई, मैं उसके लिए प्रे करी माता रानी से, कालिका माँ से कि इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। माता रानी ने बहुत बार मेरा साथ दिया, आगे भी देंगी।
पर शायद उसके जीवन में इतना ही समय था कि हम दोनों का साथ रहना। मतलब मैं बौखला जैसे रही हूँ, मतलब बेचैन हो रही हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, बार बार बाहर आ रही हूँ कि वो आ गया है, वो आएगा, ऐसा फील हो रहा है। कभी कभी ना हम किसी को कभी नहीं भूल पाते हैं, और मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। और मैं नहीं रहूँगी। मैं डिसाइड कर रही हूँ, मैं जितना कोशिश हो पा रहा है ना कि मैं नहीं रहूँगी, मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरा रोना उसके लिए सही नहीं है। मैं खुश रहूँगी तो वो अच्छे से अपना, जहाँ भी उसका आगे जीवन है वहाँ उसका जीवन सही होगा। आपको मैं कैमरे में ऐसे दिख रही होंगी ना, पता मैं हर 2 मिनट में बहुत इमोशनल हो रही हूँ, हर 2 मिनट में मुझे उसका थॉट आ रहा है, मेरे आंखों में वही सारी जगह उसकी यादें आ रही है। बहुत प्यार करती थी मैं उससे यार, करती हूँ, करती रहूँगी। फिलहाल अभी मैं, आपने देखा होगा, कपड़ों की पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत से काम है जो करने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, बहुत सी चीज़ें करनी है। पता मैं घर से बाहर निकलती थी ना तो मुझे ये थॉट होता था यार डुगू का क्या हाल, मुझे पता था मम्मी रखेगी, बट फिर भी उसकी एक चिंता होती थी कि यार उसने खाया होगा, वो टाइम पे घर आ गया होगा। मैं उसको रात रात ढूंढने जाती थी कि वो कहाँ है। अब तो मैं उसे ढूंढने भी नहीं जा सकती हूँ। मैं नहीं रहूँगी अपने डुगू के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा डुगू अब जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छा जीवन जिए। फिलहाल आगे आने वाले ब्लॉगों में आपको पता चल जाएगा कि आखिर मेरी तैयारी क्या है, आगे मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ के लिए मेरी पैकिंग है, कहाँ का मेरा सफ़र होने वाला है। आने वाले ब्लॉगों में ये चीज़ आपको दिख जाएगी, क्योंकि ब्लॉग तो मैं बनाती रहती हूँ तो पता चल जाएगा। फ़िलहाल बहुत सी यादें हैं डुगू के साथ, स्पेशली मेरी बहुत यादें हैं। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए डुगू। मैं सबसे यही बोलूँगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आया ना, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत लकी। फ़िलहाल दोस्तों मैं यहीं तक ब्लॉग को रखती हूँ, मिलते हैं आपको जल्दी। और आप सभी लोग ना मेरे डुगू के लिए बहुत प्रे करना कि वो उसे एक ऐसा जीवन मिले जहाँ उसके किस्मत में बस सुख हो। अब नहीं, अब उसके जीवन में और कष्ट मत देना भगवान जी, उसे एक अच्छा जीवन देना।